हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ जिसमें हमने यूनिट नंबर 4 है उसको देखना है। उसके अंदर फैक्टराइजेशन है और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। तो फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर बना के फिर उनको कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो है फैक्टराइजेशन के। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 4.1 के अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। हमने कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं और फिर फैक्टराइजेशन करनी है इन टर्म्स की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर हमारे पास दो टर्म्स हैं, 6x और 12। तो हम देखेंगे कि हमें कॉमन क्या है। तो 6x पहली टर्म है, प्लस 12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 12। तो अभी अगर इन दोनों में देखें तो 6 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो 6 दोनों में है, वो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद x यहाँ पे मौजूद है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो बाकी क्या बच गया, इस पहली टर्म में से 6 कॉमन चला गया, सिर्फ x बचा प्लस का साइन। फिर इन दोनों में से 6 कॉमन चला गया, 2 बच गया। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 15y² + 20y। तो सेकंड पार्ट में पहली टर्म 15y² है, प्लस सेकंड टर्म है 20y। तो अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। तो इनकी फैक्टराइजेशन अगर करें तो 15 की जगह हम लिख सकते हैं 5 × 3 15 y² प्लस 20 की जगह पे 5 × 4 20 y। अब देखते हैं, सबसे पहले तो 5 कॉमन है दोनों में, 5 कॉमन ले लिया हमने। फिर 3 इसमें है, इसमें नहीं है। y इसमें 2 है और इसमें y 1 है। तो 1 y कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, तो इस पहले फैक्टर में से 5 भी कॉमन चला गया, बाकी 3 बचा। y 2 थे, स्केयर था y का, एक कॉमन चला गया और एक बच गया। फिर प्लस का साइन, इस टर्म में से 5 कॉमन चला गया, 4 बच गया और y भी कॉमन ले लिया। तो ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट अगर देखें हम, तो तीसरे पार्ट के अंदर क्वेश्चन हमारे पास है -12x² -3x। तो इसमें इसकी फैक्टराइजेशन अगर करें दोबारा तो 12 की जगह लिख सकते हैं हम 4 × 3, 4 × 3 12 x² -3x। तो अब देखें, माइनस इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। फिर 4 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 पहली टर्म के अंदर मौजूद है, दूसरी टर्म के अंदर भी मौजूद है, तो 3 भी कॉमन आएगा। फिर यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे सिंगल x है, तो सिंगल x हम कॉमन ले सकते हैं। डबल x यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं आ सकता, इसलिए सिंगल x ही कॉमन लेना पड़ेगा हमें। तो फिर -3 बाहर चला गया, एक तो यहाँ पे 4 बचा और x² था, x एक बाहर आ गया और एक बाकी बच गया। फिर माइनस बाहर, 3 भी बाहर कॉमन चला गया, x भी कॉमन ले लिया। तो पूरी की पूरी टर्म जब कॉमन चली जाएगी तो उसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे। माइनस का 1 इसलिए लिखेंगे कि माइनस भी कॉमन ले लिया था हमने। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4a² और 8ab², ये टर्म्स है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4a² प्लस 8ab²। तो फैक्टराइजेशन इसकी करें पहले, इसको इसी तरह रहने दें, 4a² जमा और 8 की जगह हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 × 2 8 ab²। अब देखें, 4 इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, 4 कॉमन आ गया। ए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ एक ए ही हम कॉमन ले सकते हैं। फिर बी इधर 1 है, इधर 2 है, लेकिन बी भी एक ही कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन वो चीज होती है जो दोनों में मौजूद हो।
तो यहाँ से 4 कॉमन चला गया, इस पहली टर्म में से ए स्क्वायर था, ए कॉमन आ गया, पीछे ए बच गया और ये बी भी कॉमन चला गया, प्लस का साइन, 4 कॉमन चला गया, 2 बचा, ए कॉमन चला गया और बी का स्क्वायर था, एक बी कॉमन ले लिया और एक यहाँ पे बच जाएगा। तो ये इसका फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ की बात करें तो इसके अंदर अब हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद है। पहली है एक्स वाई, दूसरी है 3x स्क्वायर और तीसरी है 2x। तो सबसे पहले देखें x, इसमें x स्क्वायर है और इसमें भी x है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं। y इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है, इधर मौजूद नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा, तो सिर्फ x ही तीनों में मौजूद है। तो यहाँ से x कॉमन चला गया, पीछे y बच गया पहली टर्म में। दूसरी टर्म के अंदर x स्क्वायर था, ये माइनस ही भी बचेगा, x स्क्वायर था, x हमने कॉमन ले लिया, एक x बच गया, प्लस यहाँ पे 2x है, x कॉमन ले लिया और 2 बच गया। तो ये इसका फिफ्थ क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर अगेन 3 टर्म्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है 3a स्क्वायर बी माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। तो सबसे पहले इनके फैक्टर बनाते हैं। 3a स्क्वायर बी है माइनस 9 की जगह लिख सकते हैं 3 ज़रब 3 ए बी स्क्वायर प्लस 15 की जगह पे 5 ज़रब 3 15, ए बी उसी तरह साथ आ जाएगा। फिर देखें तो तीनों में मौजूद है, कॉमन चला गया। उसके बाद इसमें ए स्क्वायर है, इसमें एक ए है, इसमें भी एक ए है, तो एक ए हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद इसमें एक बी है, इसमें बी स्क्वायर है, इसमें भी एक बी है, तो एक बी कॉमन आ गया। फिर बाकी क्या बचा, यहाँ से 3 कॉमन लिया था, ए कॉमन लिया था, तो ए बाकी बचा, क्योंकि ए स्क्वायर था, ए कॉमन चला गया, ए बाकी बच गया और बी भी कॉमन ले लिया। फिर आगे माइनस का साइन, यहाँ पे अब 2 3 थे, एक 3 कॉमन चला गया, ये वाला 3 बाकी बच गया, ए भी कॉमन ले लिया हमने और बी का स्क्वायर था, बी कॉमन ले लिया तो बी बाकी बच गया, प्लस फिर यहाँ पे 3 है, 5 है, 3 जो था वो कॉमन चला गया और ए बी भी कॉमन ले लिया। तो ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। अब इनको रिप्रेजेंट भी करना है हमने, फैक्टराइजेशन तो हमने इसकी करनी है, साथ में इसकी रिप्रेजेंटेशन भी है पिक्टोरियली। तो कैसे करते हैं देखते हैं वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास 2 टर्म्स हैं 5x प्लस 15। तो फैक्टराइजेशन कैसे होगी, 15 को मैं 5 ज़रब 3 लिख लेता हूँ। फिर दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 3 बच गया। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब इसको हमने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। तो पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक साइड जो है, इसमें कितने टोटल फैक्टर बने हैं, 2 फैक्टर, एक 5 है, दूसरा फैक्टर है x जमा 3। तो एक जो साइड है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी साइड जो है वो x प्लस 3 को। तो x प्लस 3 ऐड हो रहा है तो इसके 2 हिस्से कर लेते हैं, ये लाइन लगा लेते हैं दरम्यान में। ये पहला हिस्सा x है और दूसरा हिस्सा 3 है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना रहे हैं x प्लस 3 को। यानी एक साइड 5 है और दूसरी साइड x प्लस 3 है, तो ये पिक्टोरियली रिप्रेजेंट हो गया। मजीद इसको इस तरह लिखेंगे, 5 है और यहाँ पे x है, 5 ज़रब x 5x और 5 इधर और 3 इधर, 5 ज़रब 3 15। तो ये अंदर देखें 5x जमा 15 जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन बन रहा है, और बाहर देखें तो उसकी फैक्टराइजेशन है, एक फैक्टर 5 है और दूसरा x जमा 3 है, जो हमने आंसर बनाया है 5 और x जमा 3। तो फैक्टराइजेशन जो है वो किस में आ गया, पिक्टोरियली फॉर्म में, एक तरफ फैक्टर 5 और दूसरी तरफ x जमा 3 है, और जो उसके अंदर बने हैं नंबर वो ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया 5x जमा 15। तो ये पिक्टोरियली रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरह
इसका अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है दिस वन। पहले इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? अब तीन टर्म्स है हमारे पास, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता तीनों में से, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसमें एक एक्स है, इसमें एक्स है ही नहीं, तो तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता। फिर इस तरह के सवाल को हल करने का क्या तरीका है, ये जरा ध्यान से देख लें। हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो लास्ट पे टर्म पड़ी होगी और जो एक्स स्क्वायर के शुरू में होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब एक है, तो जो लास्ट में टर्म पड़ी होगी और जो शुरू में पड़ी होगी दोनों को जरब दे के हमने रफल में लिख लेना। तो 3 × 1 3 और जमा का 3 बनेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स में बना के आपको समझाता हूँ। बॉक्स के अंदर दो चीजें आएंगी, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स। ये साइड पे राफॉर्मल में आपने करना काम, ये प्रोडक्ट है और सम है, यानी दो फैक्टर हमने निकालने हैं जिनकी प्रोडक्ट जो है वो 3 आंसर दे दे और जिनका सम जो है वो क्या दे, ये दरमियान वाला नंबर 4। दोबारा समझ लें, हमने एक ऐसा पेयर मालूम करना है जिनकी प्रोडक्ट जो है वो 3 आंसर दे और जिनका सम जो है वो 4 आंसर दे। 3 कहां से आया? लास्ट वाली और सबसे पहली टर्म को जरब देने से 3 आ गया, और 4 कहां से आया? ये जो दरमियान वाली रकम है। तो अब हमने एक ऐसा पेयर मालूम करना है, तो शुरू करते हैं हम 3 × 1 से। 3 × 1 3 और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 3 × 1 बराबर 4। तो ये देखें, ये एक पेयर है, पेयर में दो नंबर होते हैं, एक नंबर 3 लिया हमने और एक 1 लिया। 3 को 1 से जरब तो 3 आ गया, 3 में 1 जमा किया तो 4 आ गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। प्रोडक्ट को जरब देने से 3 आना चाहिए था और इनको सम करने से 4 आना चाहिए था। तो 3 और 1 एक ऐसा पेयर है जिनको जरब दे 3 आ रहा है और जिनको जमा करें 4 आ रहा है। तो यही मेरे पास पेयर है। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो दरमियान वाली रकम है इसको इस पेयर के साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर, अब 4x की जगह पे 3x और 1x आ जाएगा, दोनों जमा के हैं, जमा 3x जमा 1x, और ये लास्ट पे जमा का 3 उसी तरह। यानी हम इसने इस दरमियान वाले फैक्टर की जगह ये वाले दो जो पेयर हमने फाइंड आउट किया है, एक इसमें दो नंबर है, इनको रिप्लेस कर दिया 4x की जगह पे। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 3x और 1x 4x हो जाएगा अगेन। बस हमने इसकी 4 रकमें बना ली, और 4 रकमें बनाने का तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले आखिरी और पहले नंबर को जरब दे के रेफॉर्मल में लिखें, फिर ऐसा पेयर मालूम करना है जिनको जरब देंगे तो वो नंबर आ जाए और जमा करें तो दरमियान वाला नंबर बने। तो ये हमें मिल गया। अब देखें, इन पहली दो टर्म में से x कॉमन है, एक्स स्क्वायर था, x कॉमन ले लिया, x बच गया, प्लस 3x में से x कॉमन लिया तो 3 बच गया। फिर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 3 बचा, कुछ भी कॉमन नहीं आया तो कुछ भी कॉमन ही लेंगे। उसके बाद अगर गौर करें थोड़ा सा, तो ये जो अब टोटल दो टर्म्स बन गई हमारे पास, एक ये और एक ये। फिर इनमें से क्या कॉमन आ रहा? ब्रैकेट वाली रकम, x+3 यहाँ पे भी मौजूद है और x+3 यहाँ पे भी मौजूद है, तो पूरी की पूरी ब्रैकेट वाली रकम मैंने कॉमन ले ली। तो जब ये इस टर्म में से ब्रैकेट वाली रकम कॉमन आ गई तो पीछे क्या बचा? x, और इसमें से ब्रैकेट वाली रकम कॉमन आ गई तो पीछे क्या बचा? 1। तो ये मेरे पास इसकी इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन हो गई है। फिर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियली। तो पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बिल्कुल उसी तरह। अब हमारे पास दो फैक्टर हैं, कौन कौन से? x+3 और x+1। तो पिक्टोरियली हमने क्या करना है, बॉक्स बना लेते हैं एक, ठीक है। इसकी एक साइड जो है उस पे एक फैक्टर आ जाएगा x और 3, इसकी पार्टीशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दो नंबर ऐड हो रहे हैं। तो एक तरफ आ गया x+3, यानी ये वाली जो साइड है ये यहां से लेके यहां तक रिप्रेजेंट करती है x जमा 3 को, और दूसरी तरफ दूसरा फैक्टर लिख देंगे। दूसरा फैक्टर क्या है? x+1। तो अब यहाँ पे भी दो है तो इसकी भी पार्टीशन करें।
पहला हिस्सा x का बन गया और दूसरा 1 का, यानी यहां से लेके यहां तक क्या रिप्रेजेंटेशन है, x+1। तो देखें, एक फैक्टर एक साइड पे आ गया, दूसरा फैक्टर दूसरी साइड पे आ गया, फिर इनको आपस में जरब दें। x x से जरब होगा तो x², x 1 से जरब होगा तो x, फिर 3x से जरब होगा तो 3x, 3 1 से जरब होगा तो 3। तो ये मेरे पास इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है, तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या करना है, अगेन इसकी पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। x² प्लस 6x प्लस 8। फैक्टराइजेशन का क्या तरीका होता है, मैंने सबसे पहले लास्ट वाली और यहाँ पे जो शुरू में रकम पड़ी जो भी नहीं है तो 1 लिखते हैं हम, इसको रफ फॉर्मूला में लिखेंगे। फिर हम एक टेबल बना देंगे, एक तरफ आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स, पेयर जो हमने फाइंड आउट करना, दूसरी तरफ सम। तो प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, प्रोडक्ट आनी चाहिए 8 और सम क्या आना चाहिए, ये दरमियान वाली रकम 6। तो सम आना चाहिए 6 और प्रोडक्ट आनी चाहिए 8। तो कैसे ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करें जिनको जरब दें 8 आए। 2 से शुरू करेंगे हम, 2 ज़रब 4 8, 2 को 4 में जमा करें तो 6 बन गया। ठीक है, पहले नंबर से हमें मिल गया। तो 2 ज़रब 4 8 और 2 को 4 में जमा करें तो 6। तो फिर हम इस 6 को रिप्लेस करेंगे इन दोनों के साथ, या इन दोनों के साथ एक ही बात है। तो ये बनेगा x² प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। तो ये मेरे पास बन गया। इस 6x की जगह पे जो दो पेयर, एक पेयर हमने फाइंड आउट किया था 4, 2 और 4 का, उसको रिप्लेस कर दिया। और चूंकि दोनों जमा गए हैं, यहाँ से देखें दोनों जमा किया, तो दोनों के साथ जमा का साइन, और एक्स इसलिए साथ आता है क्योंकि 6 के साथ भी एक्स था। फिर पहली दो टर्म्स में से एक्स कॉमन है तो बाकी बचेगा x+2, और अगली दो टर्म्स में से 4 कॉमन है तो x+2। फिर ब्रैकेट वाली रकम, दो टर्म्स टोटल बन गई, इसमें भी ब्रैकेट और इसमें ब्रैकेट सेम है, तो ब्रैकेट कॉमन ले ली, तो यहाँ पे सिर्फ x बच गया और यहाँ पे सिर्फ 4 बच गया। ब्रैकेट आप अगर सेम है तो सवाल सही हो रहा है, अगर सेम नहीं है तो सवाल गलत है, कोई गलती होगी उसमें। फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन है अगेन कैसे होगी, दो फैक्टर आ गए अब हमारे पास x+2 और x+4। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक बॉक्स बनाता हूं पहले। तो इस साइड पे पहला फैक्टर लिख लेते हैं x+2, तो दो हिस्से हो जाएंगे इसके, पहला हिस्सा है x और दूसरा है 2, यानी यहां से लेके यहां तक x+2 है। फिर दूसरा फैक्टर है x+4, तो x आ गया और 4 आ गया। तो ये दो हिस्से इसके भी हो गए, एक हिस्सा x को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा 4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल यहां से लेके यहां तक जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो x+4 की होगी। तो एक तरफ एक फैक्टर आ गया, दूसरी तरफ दूसरा फैक्टर, इन दोनों को जरा करेंगे x², x को 4 से जरब देंगे तो 4x, 2 को x के साथ जरब देंगे तो 2x, और 4 को 2 से जरब देंगे तो 8। तो ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ओके, तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है x² प्लस 4x प्लस 4। फिर वही फैक्टराइजेशन इसकी कैसे होगी, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो 4 को मैं यहाँ पे शुरू में 1 है उससे मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लूंगा। ठीक है, फिर टेबल बनाऊंगा। टेबल ऐसा बनेगा जिसमें प्रोडक्ट जो है वो 4 आएगी। एक ऐसा पेयर मालूम करना है जिसको जरब दे 4 आए और जिसको सम करे तो कितना आए, ये दरमियान वाली रकम वो भी 4 है, 4 आए। एक से यूजुअली हम शुरू करते होते हैं, एक को किससे जरब देंगे 4 आएगा, ये 1 ज़रब 4 4,
तो एक में 4 जमा करें तो ये 5 बन जाएगा, जो कि गलत है, हमें 4 चाहिए। फिर 2 पे, 2 ज़रब 2 4, ओके है। 2 में 2 जमा करें तो 4, ओके है। तो ये पेयर आ गया हमारे पास, 2 जमा 2। तो 4 को हम रिप्लेस कर देंगे फिर 2x प्लस 2x के साथ प्लस 4। फिर पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आएगा, x प्लस 2, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x बच गया, प्लस 4 में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये 4 की जगह हम लिखेंगे 2 ज़रब 2, तो एक 2 कॉमन चला गया और दूसरा 2 बाकी बच जाएगा। फिर दोनों में से ब्रैकेट वाली रकम, सेम ब्रैकेट है दोनों में, तो वो कॉमन ले लिया हमने। तो जब ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो इस पूरी रकम में से ब्रैकेट कॉमन चलेगी, सिर्फ x बच गया, प्लस इस पूरी रकम में से ब्रैकेट कॉमन चली गई और बाकी 2 बच गया। तो ये x प्लस 2 और x प्लस 2 आ गया। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, वो भी ठीक होगा, x प्लस 2 का स्क्वायर। फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हो, अगेन पिक्टोरियली जो रिप्रेजेंट करना है हमने, तो एक तरफ एक फैक्टर आ जाएगा, दूसरी तरफ दूसरा, जो कि सेम है अगेन। तो x2 यहाँ पे इस तरफ आ गया और x और 2 इस तरफ आ गया। तो ये सारे का सारा रिप्रेजेंट करेगा x प्लस 2 को, और ये सारे का सारा रिप्रेजेंट करेगा x प्लस 2 को, क्योंकि फैक्टर सेम है दोनों तरफ। फिर इनको ज़रब देके अगर लिखें तो x प्लस एक्स एक्स स्क्र, एक्स प्लस 2 एक्स ज़रब 2 2x, 2 ज़रब x 2x, और 2 ज़रब 2 4। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। हाँ, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।